नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सबका स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में एक दवा का परीक्षण हुआ है और इसके बड़े सकारात्मक नतीजे निकल कर आए हैं। तो इसी खबर पर पूरी डिटेल्स को जानेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है और वैसे भी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। दुनिया भर में लगभग 33 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमित केस हैं और दुनिया भर में बहुत से देश, बहुत सी कंपनियां इसकी दवा और वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें कर रही हैं। इसी बीच अमेरिका की एक फार्मा कंपनी गिलेड साइंसेज ने एक एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का परीक्षण किया। वास्तव में कंपनी ने ये दवा इबोला महामारी से निपटने के लिए तैयार की थी, लेकिन इबोला के संबंध में इस दवा के नतीजे कुछ खास नहीं रहे। इसीलिए अभी तक किसी भी देश ने इससे इलाज की मंजूरी कंपनी को नहीं दी है। इसीलिए अभी तक इसका केवल क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो लगभग दुनिया भर के 68 स्थानों पर 1063 लोगों पर इस दवा का ट्रायल किया गया और बड़े सकारात्मक नतीजे देखने को मिले। कंपनी के अनुसार इस दवा के तीसरे चरण के ट्रायल के सकारात्मक नतीजे मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंपनी की तारीफ की है। किसी भी दवा को मंजूरी के लिए प्रक्रिया में तीसरा ट्रायल अंतिम ट्रायल होता है और कंपनी के दावे के अनुसार इस ट्रायल में 1063 लोगों को 2 ड्रग दिए गए, जिसमें कुछ मरीजों को प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो मेडिकल साइंस में कोई दवा नहीं होती है, इसके कोई मेडिकल गुण नहीं होते। इसमें पानी और शक्कर की गोली जैसी चीज़ें शामिल होती हैं और कुछ मरीजों को रेमडेसिविर दवा दी गई। तो इससे जो नतीजे निकल कर सामने आए वो बड़े चौंकाने वाले थे कि 5 दिन रेमडेसिविर की दवा लेने पर लगभग मरीज़ के हालात में 50% का सुधार देखा गया और उनमें से आधे से ज़्यादा मरीज़ों को लगभग 2 सप्ताह में छुट्टी मिल गई। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही खुश करने वाली खबर जो है अमेरिका से आई है। जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस दवा को इबोला के इलाज के लिए विकसित किया गया था और ये एक एंटीवायरल दवा है। जब भी कोई वायरस किसी इंसानी शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद को रेप्लिकेट यानी अपनी दूसरी प्रतियां तैयार करने लग जाता है। इसे प्रजनन भी हम कह सकते हैं और ये इंसान के शरीर की कोशिकाओं के भीतर होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वायरस को एक एंजाइम की ज़रूरत होती है और ये दवा इसी एंजाइम पर हमला करके वायरस के रास्ते में एक तरह का रोड़ा बनाती है। तो अमेरिका में इस दवा का जो ट्रायल हुआ वो अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान में हुआ और इसी संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि ट्रायल के आंकड़े बताते हैं कि दवा कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों के ठीक होने में प्रभावी साबित हो रही है। इसमें देखने के लिए आया है कि जो कोविड-19 से मौतों का आंकड़ा है, जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनमें ये मृत्यु दर 8% है और जिनमें प्लेसिबो का इस्तेमाल किया गया उनमें ये मृत्यु दर 11.6% है। ये ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक उम्मीद जगाने वाली खबर है। वैज्ञानिक अभी ये बताने में सक्षम नहीं हैं कि ये दवा किस आयु वर्ग के लोगों के लिए बेहतर काम करती है और क्या ये दवा जो लोग आईसीयू में पहुंच चुके हैं इस कोविड-19 की बीमारी के कारण, क्या उन पर भी ये असर कर सकती है। अभी तक कंपनी ने इस दवा के बारे में विस्तृत जानकारी संपूर्ण विश्व के सामने साझा नहीं की है। अगर इस पर सारी जानकारी कंपनी साझा करेगी तो दुनिया के अलग अलग देशों के जो मेडिकल क्षेत्र के नियामक हैं वो भी इस दवा का परीक्षण करके देखेंगे और इससे एक विस्तृत डेटा निकल कर आएगा और अगर ये पॉजिटिव साइड पर निकल कर आता है तो कोविड-19 से जो दुनिया जंग लड़ रही है उसमें ये सबसे अहम हथियार के रूप में
उभर कर सामने आ सकता है। तो भारत में भी इसके मरीज़ जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और अगर हम हमारा कर्तव्य पूरा करेंगे तो ये देश के लिए सबसे बेहतर योगदान हमारी तरफ से होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।